लेकिन वहां पर गेंद को छीन लिया गया है राजा मुर्मू से। और इस तरह से एक बार फिर से बॉल एक बार फिर से दबदिया के पास, इसी बीच यहां पर शॉट लगाते हुए लेग फुटर कनेक्ट किया था, लेकिन ढीला शॉट। और यहां पर बहुत ही सुंदर गेंद को सेव किया था पंकज हंसदा ने। एफसी दबदिया पूरी तरह से लगाने का मौका, दैनिक से शॉट लगाते हुए इस बीती दौर में। लेकिन देखना होगा स्कोर किसके पक्ष में आता है। इसी बीच अच्छा पास, समर्थन पास निकाला, वहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से 12 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी विजय कोड़ा 12 नंबर जर्सी में बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाते हुए। लेकिन एक बार फिर से राइट हैंडर वहां पर गेंद को क्लियर किया साइड लाइन से बाहर। इसी बीच लॉफ्ट की आगे की ओर गेंद को धकेला था 14। बहरहाल एक बार फिर से थ्रो इन का अवसर बनता हुआ, लंबा थ्रो निकाला है, लेकिन चलिए फिर से यहां पर रीथ्रो इन। इस बीच 6 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी थ्रो लेने के लिए तैयार होते हुए वहां पर राकेश वर्मा बॉल पोजीशन। एक बार फिर से मौका बनेगा यहां पर 16 नंबर जर्सी का क्रॉस यहां पर लगाते हुए, लेकिन गेंद गोल लाइन से बाहर। और इस तरह से एक बार फिर से गोल किक शॉट जमाने का मौका। दैनिक पे गेंद जाती भी एफसी रांची रामगढ़ की गिरफ्त में गेंद दैनिक से अच्छा पिकअप वहां पर, लेकिन खिलाड़ी है ओहो, लेकिन कमाल का वहां पर देखना होगा। एक बार फिर से 12 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी गेंद को क्लियर किया वहां पर विजय कोड़ा गेंद को लेने के प्रयास में, लेकिन क्या उनकी गिरफ्त में गेंद जाएगी, लेकिन आखिरकार नतीजा साइड लाइन से गेंद बाहर। और इस तरह से थ्रो इन का अवसर मिलता होगा, शॉर्ट थ्रो अच्छी। दोनों टीम का प्रयास यहां पर जारी। कौन बनेगा फाइनलिस्ट 2025 के संस्करण में, कौन बनेगा विजेता, कौन बनेगा विनर, ये सारी चीजें यहां पर तय होना इस मुकाबले में। लेकिन इसी बीच बात से दाहिने फ्लैंक से गेंद को निकाला है, फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी लाइन ओहो साइड में जाके फंसेंगे। 9 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी बेहतर कॉम्बिनेशन बनता है 7 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के लिए गेंद को प्ले किया था लालू कुमार के लिए। लेकिन इसी बीच बॉल पोजीशन एक बार फिर से गेंद को निकाला है वहां पर सुंदर तरीके से विजय कोड़ा ने, लेकिन जिस तरह से वहां पर रन बना रहे थे 10 नंबर जर्सी पहने हुए कृष्ण दास, लेकिन गेंद को ले नहीं पाए। इसी बीच बॉल पोजीशन एक बार फिर से वहां पर क्या क्रॉस को बना पाते हैं, मौका है, थोड़ा सा होल्ड किया है गेंद, होल्ड का नतीजा क्या आएगा, होल्ड का नतीजा ज्यादा कुछ अच्छा होता नहीं। और वही कुछ हुआ, डिफेंडर ने बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को अपने कब्जे में लेकर गेंद को क्लियर किया है। लेकिन इस बीच मौका है रनिंग, वहां पर रन बनाते हुए क्रॉस यहां पर गेंद को क्या रिलीज कर पाएंगे, डिफेंस लाइन को क्लियर नहीं कर पाए, वहां पर जगह बना नहीं पाए शॉट लगाने का। और इस तरह से यहां पर मोमेंट क्रिएट किया था, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से खतरा टल गया है। गेंद को आगे लॉक किया है इस बार, राइट विंगर वहां पर गेंद को ले लिया है इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से, लीजिए क्रॉस डाला एरिया में, लेकिन गोलकीपर का शानदार कलेक्शन आता हुआ। बहुत ही सुंदर मुकाबला चलता है इस बार, लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा खपत कर दिया इस खिलाड़ी ने। जी हाँ, मौका बन गया था जल्दी, अगर खिताबी जंग है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1,80,000 इस की राशि किसके खाते में, 80,000 की राशि किसके खाते में, यहां पर तय होना है। तब एक के साथ खेल दिया है वहां पर राइट विंगर, देखना होगा दाहिने फ्लैंक से गेंद को आगे लेकर बढ़ाने की कोशिश, लंबा खेला है, एक बार फिर से प्ले किया है वहां पर राइट फॉरवर्ड के खिलाड़ी, लेकिन इससे पहले कुछ कर पाए डिफेंस लाइन के खिलाड़ी, लेफ्ट आउट के खिलाड़ी ने गेंद को क्लियर किया। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से बॉल पोजीशन रहेगा 9 नंबर जैसे राजा मुर्मू, लेकिन पोजीशन को गवाते हुए ओहो डिफेंस लाइन के खिलाड़ी इस बीच
लेकिन जाने दिया आसानी से गोल लाइन से बाहर। एफसी धोबिया बरेट की ओर से और पंकज हस्ता धोबिया के बहुत ही कमाल के गोलकीपर, होनहार गोलकीपर, तजुर्बेकार गोलकीपर, बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला आन बान शान की मुकाबला है। चलिए, और इस गल हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाफर भाई। नहीं 30 रन बनाते हुए यहाँ पर मौका मिलेगा ऑन द टारगेट करने का। क्या देखना होगा, बॉक्स में गेंद को डाल पाएंगे। थोड़ा सा वक्त तो वहां पर लगाते हैं और लेफ्ट फुटर राइट फुटर कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, लेकिन बड़का का डिफेंडर वहां पर डिफेंस लाइन के क्या कमाल का इंटरसेप्शन था वहां पर। बड़का का गेंद को बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लॉक किया। दाहिने फ्लिक से साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को प्ले किया, थ्रू पास किया था, आगे निकाला था गेंद, लेकिन इसी बीच किया यहाँ पर देखना किस खिलाड़ी के गेंद को प्ले करेंगे। गेंद को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश, इस समय मौका बन जाएगा पर हेड के लिए। कॉर्नर किक इंतहा गोल, क्या पूर्ण गोल में तब्दील कर पाएंगे इस पल। 12 नंबर जर्सी पहने हुए वहां पर शॉट लगाने के लिए गए हैं विजय कोड़ा, एफसी धोबिया बरहेट के स्टार खिलाड़ी। और देखना है कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा इनका, शॉट किस तरह से यहां पर लगा पाते हैं। एक सही शॉट की दरकार, डी एरिया में गेंद को डाला है 3 यार्ड के बॉक्स में, लेकिन गोलकीपर का बहुत ही सुंदर टेम्परामेंट। चलिए, और जिस तरह से गोलकीपर ने यहां पर प्रयास किया था गेंद को लेने के लिए, कमाल का टेम्परामेंट गोलकीपर का, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद को संभाला था, लेकिन गोलकीपर को टच कर लिया था वहां पर। और यही होता है, गोलकीपर को आपको टच नहीं करना है बिल्कुल। अगर गोलकीपर को टच करते हैं तो फॉल करा दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच दाहिने फ्लैंक से बल्लेबाज जैसी पहने हुए खिलाड़ी, बहुत ही सुंदर बैकआउट डिफेंस लाइन के वहां पर सुनील टूटू ने गेंद को ब्लॉक करते हुए, लेकिन कॉर्नर वाली क्षेत्र में गेंद मरलाती बीच समय गोल समावित एरिया में गेंद। देखना होगा नतीजा क्या कुछ होगा जब तक गेंद को ला पाते हैं एफसी रांची रामगढ़ की टीम, जो पूरी तैयारी करके आए हैं इस श्रृंखला में अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। और निश्चित ही यहां पर जिस तरह से प्रतिभा को उजागर किया है दोनों टीम के खिलाड़ी ने, काबिल तारीफ। इसी बीच अभी तक स्कोर आया नहीं किसी के पक्ष में, ये पहला हाफ का मुकाबला चलता हुआ और दोनों के पास बहुत ही चुनिंदा प्लेयर हैं। लेकिन इसी बीच बॉल पोजीशन रहेगा, ओह पोजीशन को गंवाते हुए गलत पास दे बैठे वहां पर। अच्छा बैकअप किया है हाफ लाइन के खिलाड़ी एफसी रांची रामगढ़ के पाले में गेंद इस समय लॉक के आगे और गेंद को धकेला जहां पर लेफ्ट विंगर के लिए मौका। क्या इसी बीच शॉट लगाने के बाद एक बार फिर से क्रॉस डाला है वहां पर, आगे निकाला है गेंद, खिलाड़ी रन बना रहे हैं अपने ही क्षेत्र में, लेकिन क्या गेंद को रोक पाएंगे वहां पर। और गेंद एक बार फिर से आहिस्ते आहिस्ते वाइट लेग से गेंद को आगे लेकर बढ़ने के प्रयास में खेल दिया है इस समय, लेकिन बहुत ही सुंदर बैकअप वहां पर 6 नंबर जैसी पहने हुए खिलाड़ी इस समय बाबूराम मुर्मू। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से गेंद को संभाल लिया है 12 नंबर जैसी पहने हुए खिलाड़ी वहां पर विजय कोड़ा ने। और विजय कोड़ा जिस तरह से प्रदर्शन दे रहे हैं सभी की निगाहें अपनी ओर केंद्रित किया है विजय कोड़ा ने, स्टार खिलाड़ी। क्या जादू चलेगा विजय कोड़ा का, देखना होगा। 7 नंबर जैसे पहने खिलाड़ी एक बार फिर से वहां पर सुनील टूटू लेग पर गए, लेकिन राइट आउट के खिलाड़ी एक बार फिर से गेंद को संभालने के प्रयास में इस समय, लेकिन बॉल पोजीशन फिर से वहां पर एक बार फिर से धोबिया बरहेट के पास बाई फ्लैंक पे गेंद, बाई फ्लैंक से लंबा हिट लगाते थे, लेकिन डिफेंडिंग लाइन को क्लियर नहीं कर पाए। और यहां पर देखना होगा एक बार फिर से बॉल पोजीशन इस समय एफसी रांची रामगढ़ गेंद को आगे निकाला है, एक बार फिर से मौका बनेगा लेफ्ट आउट के खिलाड़ी 5 नंबर जर्सी पहने हुए वहां पर गेंद को आगे निकालने का प्रयास, लेकिन देखना होगा राकेश मरंडी है 5 नंबर जर्सी। इसी बीच यहां पर क्लोजिंग बड़का का वहां पर डिफेंडिंग, अच्छा मूव बनाते हैं और क्या आक्रमण यहां पर एक दूसरे पर आक्रमण साधते हुए दोनों टीम के प्लेयर। एक अच्छा फुटबॉल खेला है अभी तक में, एक अच्छा फुटबॉल खेलकर एक दूसरे को चैलेंज दिया है दोनों टीम के प्लेयर ने। गजब का मुकाबला है भाई। ओहो ऐसे ऐसे गेंद को आगे ले जाते हैं इस समय धोबिया बरहेट बाई फ्लैंक से आक्रमण तेज करता हुआ, यहां पर देखना है क्या मुंह बनाते हैं, शॉट लगाया है इसमें
9 नंबर जर्सी, लेकिन गेंद को ले नहीं पाए बड़े ठीक तरह से। राजा मुर्मू के लिए मौका था, राजा मुर्मू ने मौका। ये खिताबी जंग है, ऐलान है, विनर बनने की ललक है, हर किसी के आंखों में ये झलक है, लेकिन कौन बनेगा विजेता ये देखना होगा। लेकिन इसी बीच एक बार पीछे लेट आउट के खिलाड़ी जहां पर गेंद को मोड़ा था इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से, लेकिन डिफेंस लाइन के खिलाड़ी इसी बीच क्या हेडर लगाया जी नहीं, हेडर लगाया है डिफेंडर लेट आउट के खिलाड़ी। लेकिन इसी बीच अच्छा समंदर पास एक बार पीछे बॉल पोजीशन एफसी रांची रामगढ़ के पास और खेल दिया है। एक बार फिर से मौका होगा, चलिए यहाँ पर देखना कैसे पोजीशन पर जाते हुए एरिया को कब से, और यही कुछ होता है। या डिफेंडिंग लाइन बहुत ही केयरफुल है जगह, लेकिन कमाल का ब्लॉक वाह। और इसी के साथ 9 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी गेंद को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश इस समय राजा के पास गेंद वहां समंदर पास निकाला 1 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के लिए चंद्राय टूटू के लिए वंस अगेन एक शॉट के एरिया में, लेकिन उस तरह से बेहतर शॉट लगा नहीं पाए। और एक बार फिर से राजा क्या पोजीशन पर गेंद को लेंगे यहाँ पर 1 नंबर जर्सी पहने हुए चंद्राय टूटू के पास गेंद, चंद्राय प्रयास कर रहे कि गेंद को लिया जाए, लेकिन डिफेंडिंग लाइन वहां पर गेंद को ले लिया अपने हाथ में। 14 नंबर जर्सी के लिए गेंद को प्ले कर दिया है इस समय अनीश किसको 14 नंबर जर्सी पहने हुए सेटेरिया से अच्छा पास बहुत ही सुंदर गेंद को निकाला है 10 नंबर जर्सी अजय हंसदा के लिए। तो मैं दुख व्यक्त करते हुए चूंकि मैं विलम्ब से आया हूं और रोहित ने मुझे काफी प्रयास किया और मैं उनके प्यार मोहब्बत के लिए आप सभी के बीच में हाजिर खिदमत हुआ हूं। और ये फाइनल का मुकाबला चल रहा है रामगढ़ रांची और एफसी बरहेट के बीच। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही सच मुकाबला चल रही है। आनंद ले रहे हैं बिल्कुल। आज बहुत ही इस गजल बाबा जुआ क्लब की ओर से बहुत ही शानदार मैच का आगाज, जिस तरह ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के बीच जैसे खेल हम लोग को देखने को मिलता था, ठीक उसी प्रकार ये खेल आज इस हमारे समक्ष हमारे दर्शकों के बीच ये मैच का बिल्कुल वैसी अहम मुकाबला है। बिल्कुल यहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मैं सराहना करते हैं कि इसने 6 टीमों का यहाँ पर सिलेक्शन किया है और आज बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। और इस तरह रामगढ़ रांची के बीच सावन पास अपने साथी खिलाड़ी को देने के प्रयास में बहुत ही सुंदर अग्रमपंथी खिलाड़ी को डाला है, लेकिन उसके खिलाड़ी वहां पर लेने में चुका। इसी के साथ बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से पुनः रामगढ़ रांची के खिलाड़ी कब्जे बॉल और उसी के साथ बहुत ही कलात्मक ढंग से बॉल को पास किया अपने साथी खिलाड़ी के लिए एफसी बरहेट के लिए। बरहेट ने समानांतर पास 9 नंबर जर्सी के लिए देखते क्या कर सकते हैं अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने के प्रयास में। छोटा सा पास बैक पास करने के प्रयास में 10 नंबर जर्सी बिल्कुल बहुत ही शानदार थोड़ा सा पास। कितनी बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश कर रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। कहना मुश्किल है कौन बनेगा इस टूर्नामेंट का विजेता, ओम प्रकाश जी कहना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा हाई वोल्टेज शॉट और बॉल बेकार नहीं अपनी टीम के लिए साबित कर सका रन में बदलने में। जैसे कि देखते हैं क्या कर सकते हैं। अग्रम खिलाड़ी को देने के प्रयास में मध्य रेखा को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही सुंदर कट किया, पुनः बैक पास अपने साथी खिलाड़ी के देखते कर छोटा सा पास जमीनी पास, पुनः साथी को ढूंढने के प्रयास में बहुत ही सुंदर बाएं फ्लेक्स बॉल को आगे बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन वहां पर एन वक्त पर वहां पर एफसी बरहेट के खिलाड़ी ने बॉल को अपने कब्जे में होल्ड कर लिया। अग्रम के खिलाड़ी को लेफ्ट डिफेंडर के लिए खतरा हो सकता है रामगढ़ रांची के लिए, लेकिन पुनः कितने खिलाड़ी को कट करने का प्रयास बहुत सुंदर तरीके से 14 नंबर जर्सी ने अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने के प्रयास में 9 नंबर जर्सी के लिए, लेकिन पुनः बॉल को वापस करने के प्रयास में बहुत ही सुंदर कलात्मक ढंग से बॉल को बहुत ही सुंदर पास। मैं इस खिलाड़ी को कुछ भी तारीफ करूं एफसी बरहेट के लिए भी हम किसी से कम ने बहुत ही और इसी के साथ से और बिल्कुल अडी नपाई अडी मौज 3 दिवस टूर्नामेंट का आज का यही ना अंतिम दिन दिया। अंतिम खेल सेकेंड हाफ का चलता हुआ और रांची रामगढ़ के कब्जे में बॉल माइनस पास और इसी के साथ शायद बॉल साइड लाइन के और एफसी टोपिया बरहेट के खिलाड़ियों के बीच और माइनस थ्रो अपने साथी खिलाड़ी के लिए 12 नंबर जर्सी के लिए बहुत सुंदर खिलाड़ी विजय कोड़ा सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। इस खिलाड़ी को मैं कुछ भी तारीफ करूं कभी कहा जाए, लेकिन
रांची से कम नहीं, बिल्कुल यहाँ सेंटर सर्किल के सामने से बॉल को आगे बढ़ाने के प्रयास में 14 नंबर जर्सी चंद्राय हेम्ब्रम, बहुत ही सुंदर खिलाड़ी। और इसी के साथ देखते हैं पुनः रामगढ़ रांची खिलाड़ी कब्जे बॉल, लेकिन एंड वक्त पर बॉल को गैदर कर लिया। बहुत सुंदर तरीके से अच्छा रणनीति बनाते हुए खतरा हो सकता है एफसी ब्रहेट की ओर, लेकिन उतना ही सुंदर बचाव डी बॉक्स एरिया से, खतरा एरिया से बाहर निकालने के प्रयास में बहुत सुंदर पास, बहुत ही कहना मुश्किल है ओम प्रकाश आज इस टूर्नामेंट का विजेता कौन बनेंगे, क्योंकि में कोई कम और ज्यादा आंकना मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब से, जिस अंदाज से खेल का प्रदर्शन दिखा रहे दोनों टीम के खिलाड़ी, ऊंट किस करवट बैठेगी तो समय ही बताएंगे, क्योंकि ऊंट का दोनों पल्ला बराबरी होता है। जिस अंदाज से दोनों के खिलाड़ी अपने खेल का अंजाम दे रही है, कहना मुश्किल है हमारे दर्शक को भी यह आभास या एहसास हो रही कि कौन सा टीम इस टूर्नामेंट का सिकंदर बनेंगे, कौन मुकद्दर का सिकंदर बनेंगे तो सब ही बताएंगे। लेकिन जिस अंदाज से अपने अपने पाली, अपने अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने खेल का बिल्कुल उसी अंदाज से खतरा हो सकता है। एफसी राज्य खिलाड़ी कब्जे बॉल, ये खतरा हो सकता है ब्रेड की ओर, ये खतरा होने के संभावना, लेकिन यहाँ पर अंतिम समय में खिलाड़ी ने बॉल को लिया, ये खतरा होने के संभावना, लेकिन बहुत ही क्लब चेस्ट डाउन करते हैं बॉल को सीधे खतरा से बाहर करने के प्रयास में, लेकिन उसी के साथ खिलाड़ी ने बॉल को लेने में चुका। बहुत सुंदर तरीके से बॉल को ब्रेड के खिलाड़ी 8 नंबर जर्सी को बॉल मिला है प्रसादी खिलाड़ी का चंद्राय टुडू, और एक दूसरे को छकाने के प्रयास में, लेकिन एफसी रांची खिलाड़ी ने बॉल को सीधे बहुत सुंदर कलात्मक ढंग से पास किया है राइट डिफेंडर के लिए, सीधे डी बॉक्स एरिया में डाला है बॉल को, लेकिन उतना ही सुंदर बचाव ईंट का जवाब पत्थर से देता हुआ। दोनों टीम खिलाड़ी जिस अंदाज से खेल देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के बीच ये खेल देखने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से जिस अंदाज से खिलाड़ी के खेल को देखने के लिए बेताब इंतजार में है खिलाड़ी, दर्शकगण भी काफी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। सर्द मौसम में भी गर्मी महसूस हो रही है दर्शकगण को। बहुत ही सुंदर तरीके से दोनों टीम के खिलाड़ी को यहाँ पर जो टीम प्रबंधक है, मैं इस टीम प्रबंधक को भी मैं दाद देना चाहता हूँ। इतने अच्छे खिलाड़ी को इस मैदान पर, इस कोवाडार के हाई स्कूल मैदान में आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से खेल का प्रदर्शन दिखा रहे दोनों टीम के खिलाड़ी, और यहाँ पर फॉल का इशारा। और इसी के साथ मैं अगले कमेंट्री के लिए हमारे साथी कमेंटर ओम प्रकाश पंडित जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आइए पंडित जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जाफर भाई। मुकाबला बहुत ही कसमकस है, ये सेकंड हाफ का मुकाबला चलता हुआ, स्कोर लाइन 0-0 0-0 पर, और दोनों टीमों ने जिस तरह से यहाँ पर स्टेमिना जाहिर की है, बहुत ही कमाल का। अभी तक अच्छा मुकाबला है, भले स्कोर ना निकला हो, ग्राउंड बॉल ना हुआ हो, लेकिन खेल बहुत ही कमाल का चला है। लीजिए वंस अगेन एक बार गेंद को क्लियर किया डिफेंस लाइन के खिलाड़ी अपने क्षेत्र से। इस समय गेंद को निकाला है एफसी दौड़िया बरेट की टीम ने। बॉल पोजीशन एक बार फिर से रहेगा, रनिंग पोजीशन में है, वहां पर खिलाड़ी इस बार मौका मिल जाएगा ऑन द टारगेट करने का, लेकिन संतुलन वहां पर बना नहीं पाए खिलाड़ी। बन गया था ऑन द टारगेट करने का, लेकिन कहीं ना कहीं शॉट को रिलीज नहीं कर पाए, और जो भी कुछ संभावनाएं बन रही थी, विनर जो चैंपियन बनेगी टीम, उनके लिए 1 लाख प्राइज मनी का कैश दिया जाएगा। पर बड़ा फासला 20,000 का फासला है, और 20,000 के घाटे में कौन सी टीम रहेगी। इसी बीच एक बार फिर वंस अगेन यहाँ पर मोमेंट्स, लेकिन कमाल का वहां पर बैकअप करता हुआ डिफेंस लाइन, बहुत ही सुंदर बढ़कर 2 नंबर जर्सी पे दाहिने ब्रेक से गेंद को निकालने का प्रयास। इस समय अच्छा डेड पास समतर खेला है अपने ही क्षेत्र में, लेकिन इसी बीच यहाँ पर बैकअप करते हैं, बहुत ही सुंदर बैकअप किया था वहां डिफेंस लाइन के खिलाड़ी। बाई फ्लिक पे गेंद को झोंका था, लेकिन दाहिने फ्लिक से एक बार फिर से गेंद को कंट्रोल करने के बाद गेंद को आगे निकाला है विजय कोड़ा ने। देखना होगा राइट आउट के खिलाड़ी वहां पर, लेकिन फिर से वहां पर डिफेंस लाइन के खिलाड़ी, लेकिन इसी बीच चूंकि थोड़ा सा मौका बना था 14 नंबर जर्सी चंद्राय हेम्ब्रम के लिए, लेकिन पोजीशन को गवाते हुए लॉफ्ट के आगे को डिफेंसिंग, बहुत ही कमाल का, बहुत ही लाजवाब डिफेंडिंग आता हुआ 1 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। इस बीच गेंद को संभाल लिया इस समय चंद्राय टुडू ने।
और यहाँ पर 8 नंबर जर्सी चंद्राय टुडू, 14 नंबर जर्सी पे चंद्रा हेमरम खेलते हुए दोनों स्टार खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा कुछ असर डाल नहीं पाए हैं स्कोर लाइन में। बिल्कुल 0-0 पर मुकाबला चलता हुआ, और कहते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। देखना होगा कौन इतिहास रचेंगे इस 2025 के संस्करण में। बड़ा मौका है, बड़ा प्लेटफॉर्म है दोनों टीमों को लिए, यहाँ पर बेहतरीन मौका है अपने आप को यहाँ पर साबित करने के लिए, विनर बनने के लिए, चैंपियन बनने के लिए। इसी बीच दाहिने प्लेट से 10 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के लिए प्ले किया है, वहां पर साथी खिलाड़ी के लिए अजय हंसदा, लेकिन इन मिड फॉरवर्ड के अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए नरेश ने खेल दिया था। ओहो, लेकिन घाड़ा रेस रे जसंती मरंडी कवर डबरेन मंझी गोगो वा तीते आदो उनी दो रबांग येते बाय हे दाड़ेदा उनी रेन लटुई बिटी और उनकी नाती तिगी मा तायु इबुन थोड़ा गान बसिस्ट हेमरम जहाँ से एरगी मिना मडी उसरम हिजो आमा प्राइज काठे मिना नोडे मगु टुका कुर्सी रेस के इसी बीच मिटे बड़ाई जों कथा जतो होड़ा मन रे मिना जेनेस दो बोले झाकी दो बाकुदुदा चिदा बाकुदुदा जतो नेजल होड़ नुआ कोई होरे हेना पुना नुआ दो उदुक को गया से झाकी हो हुई को गया मेनखान बजल बाबा क्लब रे मिमित कुड़ा तिनक दो बेना को नुकुआ कोयो हर होता है कना आस होता है कना मेनखान नुकुन सहाव हुआ जे उन्हें की नुकु दो सहाव दाड़ी हो मिना तक तिहिं नुआ टंडी रे दुख सला रोड हुई कना जो कोई दो साधन रे आड़े आड़े ते को देख कते कोई चरना दे कान ताहे कान बजला रूप रे कोई दो झाकी जुखा है को दले कान से बजल रे है भूमिका जाओगी पारों को एक कान उनी रे आई गोगो तिहिं बुंगा तला कना अबु तला रे बनुए आदो नुआ येते दुख सला ललई हुई कान तिगे जे आइमा हड़ को कुली कना चिता बापे नु कायदा चित याते चिता बापे आवे ल कुनेजल ले कना आदो नुआ कथा दो दुख सला रोड हुई कान तिगे सारे ना नुई बजो को दो नुआ टूर्नामेंट प्रेसिडेंट हो कना मानवतान रोहित मरंडी और नुई आय गोगो दो इंग रंग दो इंग दीदी कना अंते अली रेगी दुख मिना खा तो क्लब रन जतो कुड़ा गोगो बाबा और मंजी को साहब दाब सनाम होड़ा रडी आइमा आइमा सरहाव जेदा नुवा जतो को मेना का जे दुख घड़ी दो जतो होड़ा कना सुख हो जतो होड़ा कना पूरा बजल बाबा क्लब रे मिनिट को नुआ रे दुख रे मेना लिया आदो बड़ा अचू कपे कना जे नुआ इयते नेस दो नुआ झाकी दो बांग हुई दाड़ियादा आदो दराई कान दो दिन दो दराई कान बछोर दो सफड़ावा और बुन नियल पारो चलिए। और बहुत बहुत धन्यवाद नवीन कुमार मुर्मू उका दो लया गुना उका दो अलेरेन नोई रोहित बाबू रेन आई गोगो सुरदीन की बुंगा तेलाय नाय उना इते झांकी दो को स्थगित किया गया है इस वर्ष, क्योंकि जो हमारे अध्यक्ष हैं रोहित बाबू उसी की मां का दिवंगत हाल में ही हुआ है, इस झांकी को स्थगित किया गया है। थैंक यू सर। मेरा लिए मुकाबला चलता हुआ
और ये सेकंड हाफ का मुकाबला है और इस तरह से यहाँ पर इसी बीच खेल आगे बढ़ता हुआ नीचे यहाँ पर 30 थोड़ा सा रन बनाए थे इनके पोजीशन लेने के प्रयास में 1 नंबर जैसी पहने हुए खिलाड़ी चंद्राई टुडू, लेकिन देखना होगा। अच्छा बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को लॉफ्ट किया एरिया में, वहां पर डिफेंडिंग लाइन तैयार है गोलकीपर का, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट, एक्सीलेंट, जितनी तारीफ की जाए कम होगा गोलकीपर का। लाजवाब कीपिंग, लाजवाब क्रॉसिंग, पंकज हंसदा, क्या कमाल का गोलकीपिंग किया है पंकज हंसदा। कट्टे ब्राह्मण का जो स्तर है बहुत ऊंचा है, स्टार गोलकीपर है, अच्छा प्ले किया है गेंद को वहां पर, लेकिन 14 नंबर जैसी चंद्रा हेमरम के लिए चुके थोड़ा सा पोजीशन ले नहीं पाए, लेकिन इसी बीच पहले प्लेट से गेंद को निकाला है बहुत ही बेहतर तरीके से, एक बार फिर से मोमेंट क्रिएट करता हुआ, थोड़ा सा होल्ड किया है 9 नंबर जैसी पहने हुए खिलाड़ी, देखना है किस खिलाड़ी के लिए गेंद को, लेकिन वहां पर गेंद को छीन लिया गया है राजा मुर्मू से, और इस तरह से एक बार फिर से बॉल एक बार फिर से दबिया के पास, इसी बीच यहाँ पर शॉट लगाते हुए लेग फुटर कनेक्ट किया था, लेकिन ढीला शॉट, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर गेंद को सेव किया था पंकज हंसदा ने। एफसी दबिया पूरी तरह से कमाल के स्किलर है, लेकिन ज्यादा कुछ प्रभाव छोड़ नहीं पाए अभी तक के खेल में, और निश्चित तौर पर इस खिलाड़ी से काफी उम्मीदें होगी, देखना होगा क्या जादू चलेगा टिस्टो दास का। स्कोर लाइन अभी तक 0-0 पर मुकाबला चलता हुआ, चंद्राई अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को प्ले किया है समंदर पास, इस समय विजय कोड़ा ने गेंद को आगे निकाला है, लेकिन चंद्रा के पास इस समय देखना, चंद्रा थोड़ा सा होल्ड करके वहां पर राइट आउट के लिए गेंद को प्ले कर दिया है 6 नंबर जर्सी बाबूराम मुर्मू के लिए, लेकिन गेंद को फॉरवर्ड किया है वहां पर, गेंद को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश, लेकिन डिफेंस लाइन के खिलाड़ी ने वहां पर थ्रो इन का मौका, एक क्या गेंद को चंद्राई ले पाएंगे, लेकिन बॉल पोजीशन रहेगा इस समय, एक बार फिर से एफसी रांची रामगढ़ के पास, रामगढ़ के खिलाड़ी के पास बॉल पोजीशन इसी बीच, और यहाँ पर पोजीशन को गवाते हुए रामगढ़ रांची की टीम, चंद्राई ने गेंद को खेल दिया है अपने साथी खिलाड़ी, लेकिन इसी बीच वहां पर गेंद को लॉफ्ट किया है, दूर से शॉट लगाते हुए, और आसान सा कलेक्शन गोलकीपर के हाथों में, किसी तरह का कोई वहां पर कोताही नहीं की, इस सफाई के साथ गेंद को क्लियर किया था, एक ही एक्शन में कलेक्शन गोलकीपर का। एक बार पीछे 9 नंबर जैसे पहने हुए खिलाड़ी गेंद को आगे लेकर बढ़ने के प्रयास में राजा, और यहाँ पर शानदार कलेक्शन गोलकीपर का, एक ही एक्शन, और दोनों जितनी तारीफ की जाए शब्दों में कमी पड़ जाएगी, लेकिन इसी बीच यहाँ पर भी सिलाता हुआ, चलिए एक मौका है अपने, लेकिन इसी बीच बॉल पोजीशन एक बार पीछे गेंद को लिया है चंद्राई टुटू, 1 नंबर जैसी पहने हुए खिलाड़ी, क्या चंद्राई वहां पर गेंद को पोजीशन पे ले पाएंगे, वहां पर रनिंग पोजीशन में है चंद्राई,